Hi guys, welcome back once again on my YouTube channel Become English Expert। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हैज़ हैव और यूज़ ऑफ हैड को। यूज़ ऑफ हैज़ हैव और यूज़ ऑफ हैड ये वही यूजेस हैं जिनमें वर्ब नहीं होती है। तो वर्ब जिन जिन यूजेस में नहीं होती है उनमें हमने पढ़ा था कि इज़ एम आर वाले यूजेस थे जिनमें वर्ब नहीं होती है, वॉज वर्ब वाले यूजेस थे जिनमें वर्ब नहीं होती है, और इसी तरीके से हैज़ हैव और हैड वाले यूजेस होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होती है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक यूज़ ऑफ हैज़ हैव और यूज़ ऑफ हैड को। देखिए एक तरफ मैंने यूज़ ऑफ हैज़ हैव को लिखा है और एक तरफ हमने यूज़ ऑफ हैड को लिखा है। इनमें कुछ डिफरेंस होता है, इसीलिए मैंने इनको एक तरफ लिखा है और इसको एक तरफ लिखा है। अब हमें समझना यह है कि कहाँ पे यूज़ ऑफ हैज़ हैव लगाना है और कहाँ पे हमें हैड का यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको पहले समझना होगा सेंटेंस जो होते हैं हमारे सामने, जो हिंदी में सेंटेंसेस मिलते हैं उनको पहले देखना पड़ेगा। उनसे ही हमें पता चलेगा कि किस सेंटेंस में हैज़ लगाना है और किस सेंटेंस में हमें हैड लगाना है। तो देखिए हम पहले हैज़ हैव वाली साइड को समझेंगे, फिर उसके साथ साथ ही हम हैड वाली साइड को समझेंगे। पहचान क्या है हैज़ हैव लगाने की? हैज़ हैव लगाने की पहचान यह है कि जिन हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता के पास किसी वस्तु यानी किसी चीज़ का होना या रखना प्रेजेंट यानी वर्तमान यानी उसी मोमेंट में पाया जाता है। यानी इसका मतलब हुआ जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के पास कोई भी चीज़ प्रेजेंट में होती है, फ़िलहाल में होती है, तो वहाँ हम हैज़ हैव क्यों लगाएंगे। जैसे मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास घड़ी है, उसके पास कमरा है। तो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के पास उसी टाइम पे कोई चीज़ है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके पास, जैसे मैंने बोला अभी उसके पास कपड़े हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह कपड़े रखता है, तो अभी भी तो उसी के पास हैं। तो यहाँ तो हुई बात जब किसी सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ प्रेजेंट में पाई जाती है। अब यह थोड़ा सा डिफरेंस है। हैड का यूज़ होगा तब जिन हिंदी वाक्यों में यानी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पास यानी कर्ता के पास किसी भी चीज़ का होना या रखना कहाँ पाया जाता? पास्ट में। पास्ट मीन्स गुजरे हुए समय में, जो समय बीत गया, जो समय निकल गया, उसमें पाया जाता है, तो वहाँ लगाएंगे हम हैड का यूज़। अब इस चीज़ को हम यहाँ दोनों एग्जाम्पल समझेंगे। देखो मुझे कल बुखार था, और हमने हैज़ हैव में कहाँ पढ़ा था? जब किसी सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ प्रेजेंट में पाई जाती है, तो तब कैसे बनेगा सेंटेंस? मुझे आज बुखार है, तो मुझे बुखार है आज, या मुझे बुखार था कल, तो ये बात होगी पास्ट की और ये बात है प्रेजेंट की। अच्छा अब एक चीज़ और होती है, ये होता है कि जो हैज़ हैव और हैड वाले सेंटेंसेस हैं इनमें बड़ी दिक्कत आती है सेंटेंस में सब्जेक्ट को समझने से रिलेटेड। स्टूडेंट के सामने बड़ी दिक्कत आती है। कभी तो आता है सेंटेंस में मुझे, कभी आता है मुझको, कभी आता है मेरे पास, कभी आता है मैं। तो यहाँ सेंटेंस में सब बच्चे को ये समझ नहीं आता। मैं के लिए उसे पता, मैं के लिए आई लगाते हैं हम, लेकिन मुझे के लिए क्या लगाएं? वैसे उसने मुझे के लिए पढ़ रखा मी, तो मुझको के लिए क्या लगाएंगे? मेरे पास के लिए क्या लगाएं? तो यहाँ इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत पैदा होता है हैज़ हैव और हैड वाले सेंटेंसेस में। तो इसके लिए आपको अभी समझ में आएगा कैसे कन्फ्यूजन पैदा होता है। देखिए सेंटेंस क्या? मुझे आज बुखार है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं दूसरे रूप में? मुझको आज बुखार है, बात तो एक ही हुई, कोई अलग थोड़ी है। हम मुझे बोलें या मुझको बोलें, बात एक ही है। अब यहाँ आ जाते हैं, या मेरे पास आज बुखार है, तो चाहे मुझे बोलें या मुझको बोलें या मेरे पास बोलें, बात एक ही है, लेकिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी बताएंगे। या फिर मैं आज बुखार रखता हूँ। अब बड़ी अजीब बात है, इन दो जो लास्ट के सेंटेंस मैंने अभी पढ़े हैं, मेरे पास आज बुखार है और मैं आज बुखार रखता हूँ। आप सोचोगे यार क्या फ़नी बात कर रहे हो सर, ऐसा होता होगा भला? कोई ऐसा बोलता होगा कि मेरे पास आज बुखार है? कोई भी कहेगा मुझे बुखार है, ये तो कोई कहता नहीं कि मेरे पास आज बुखार है या मैं बुखार रखता हूँ। ठीक है ऐसा वो नहीं बोलेगा, लेकिन सेंस पे जाइए। सेंस तो यही है ना कि किसी सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ प्रेजेंट में है। तो बस मैं स्टूडेंट को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कई बार सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं। चलो यहाँ तो बुखार की बात है, तो बुखार को कहते में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बुखार के अलावा अगर किसी और चीज़ को रखें, जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास आज, बुखार की जगह कर दें मेरे पास आज नौकरी है, तो ये तो अजीब नहीं लगा। या हम ये कह सकते हैं मैं आज
मैं आज पैसे रखता हूँ, तो ये भी अजीब नहीं लगा। तो कहने का मतलब यह है कि बात यही होनी चाहिए कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ प्रेजेंट में या पास्ट में होती है, और जब प्रेजेंट में होती है तो हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, और जब पास्ट में होती है तो हम हैड का यूज़ करते हैं। तो इन वाले सेंटेंसेस में प्रॉब्लम क्या आएगी? इन सेंटेंसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी बच्चों को, वो आएगी सेंटेंस में सेंस को समझने की, सेंस को पकड़ने की। तो एक तो सेंस को पकड़ना, दूसरा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को पहचानना, क्योंकि अक्सर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हैज़ हैव वाले सेंटेंसेस में हम उसको, उसे, उसके पास या वह के लिए क्या लगाएं अलग अलग, क्योंकि वह का तो पता है, चलो ही लग जाएगा, उसे के लिए क्या लगेगा, उसको के लिए क्या लगेगा, उसके पास के लिए क्या लगेगा। तो आज मैं अभी थोड़ी देर में एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कब सब्जेक्ट को कैसे पहचानें और किसके साथ क्या लगाएं। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि हैज़ हैव और हैड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने की, सब्जेक्ट को पहचानने से रिलेटेड कन्फ्यूजन की। तो अब देखिए यहाँ से आपका सारा ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ हेडिंग है हैज़ हैव और हैड वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को पहचानना। अब देखिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट किस किस तरीके से हो सकता है, उसे, उसको, उसके पास या वह। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए ही लगेगा, अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो शी लगेगा। जैसे कि तुम्हें, तुमको, तुम्हारे पास, आपके पास, तुम या आप। अगर इस तरीके से कुछ भी होता है सेंटेंस में, किन सेंटेंसेस में, हैज़ हैव और हैड वाले सेंटेंसेस में, तो हम इन सब के लिए क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मुझे, मुझको, मेरे पास या मैं, उसके लिए लगाया जाएगा आई। उसके बाद हमें, हमको, हमारे पास, हम, इसमें लगाएंगे हम वी। और अगर उन्हें, उनको, उनके पास या वे होता है तो उसके लिए लगाएंगे हम दे। अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि सेंटेंस में ये कैसे हो सकता है और सेंटेंस में किस तरीके से सेंटेंस में ये सब्जेक्ट आ सकते हैं, और तब हमें समझना है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट है क्या। देखिए अगर मैं लूँ सेंटेंस कि उसको अकल है, या फिर हम बोले उसे अकल है, या हम बोले उसके पास अकल है, या फिर हम बोले वह अकल रखता है, बात एक ही है। तो उसके लिए आपको, सभी के लिए आपको ही लगाना है अगर लड़के की बात हो रही है। और अगर लड़की की बात होती तो फिर कैसे होता, उससे अकल है, उसको अकल है, उसके पास अकल है, और लास्ट में वह अकल रखती है, तो वहाँ शी आ जाएगा। इसी तरीके से सब में बताने की जरूरत नहीं है, एक इसमें बता देता हूँ मैं आपको, हम में बताते हैं। हमें अकल है, या हमको अकल है, हमारे पास अकल है, या हम अकल रखते हैं, या रखते थे, तो थे में भी तो हो सकता है, यानी कि हैड में भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस में कैसे भी सब्जेक्ट आए, आपको समझ लेना है कि उस सब के लिए इस तरीके से हम सेंटेंसेस को लगाएंगे। अब हम सीखेंगे हैज़ हैव और हैड को बनाने के रूल। तो हैज़ हैव के जो रूल हैं वो एक साथ दिए हुए हैं मैंने दोनों तरफ, तो एक साथ दोनों तरफ का कंपेयर करते हुए चलेंगे हम। तो इधर देखिए सेंटेंस बनाने के रूल। सबसे पहले तो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस में ही होते हैं दोनों ही तरफ। पहले हैज़ हैव के रूल देखते हैं आराम से। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट ही लगाना है। उसके बाद क्योंकि क्या है, यूज किसका, हैज़ हैव का, तो हमें हैज़ या हैव में से कोई एक चीज लगानी है। अब हैज़ कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है, और हैव जो आएगा ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। प्लूरल के अलावा आई के साथ भी हम हैव को ही लगाएंगे। अब आपको मैंने बता रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक बार और याद दिला देता हूँ आपको, ही, शी, इट या किसी का भी नाम या एक अकेली चीज या कोई एक अकेला इंसान सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में मैं बताया था आपको, यू, वी, दे या एक से ज़्यादा चीज़ें या एक से ज़्यादा इंसान को भी हम प्लूरल सब्जेक्ट में मानते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ तो हैव लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाएंगे। फिर उसके बाद लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे हम अदर वर्ड्स जो भी होते हैं। इस तरीके से हमारा हैज़ हैव को बनाने का रूल कंप्लीट होता है।
अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास किताबें हैं। ही हैज़, ही सिंगुलर है तो ही सबसे पहले लगाया, उसके पास का मतलब ही होता है। उसके बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे। किताबें के लिए बुक्स आता है, ही हैज़ बुक्स। अब हैड में आ जाइए। अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसी भी सब्जेक्ट के पास कोई भी चीज़ प्रेजेंट में होती है, और यहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के पास चीज़ जो होती है वो पास्ट में होती है। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल यह है सब्जेक्ट पहले लगाना है, जैसे कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में ही लगाते हैं। फिर उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। हैड किस किस के साथ लगाया जाएगा? हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसकी टेंशन ही नहीं लेनी है कि कहाँ पे सिंगुलर है, कहाँ पे प्लूरल है, कहाँ पे क्या सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट है सबके साथ हैड लगाना है। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और बाकी एंड में लगाएंगे हम अदर वर्ड्स जो भी होते हैं। इस तरीके से हमारा हेड को बनाने का रूल कंप्लीट होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। उसका एग्जाम्पल है उसके पास किताबें थी। अब उसके पास किताबें हैं अगर आ जाए तो फिर हम हैज़ हैव में हो जाते हैं। अगर हम उसके पास किताबें थी तो फिर हम हैड में हो जाते हैं। तो अब उसके पास क्योंकि किताबें थी तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके पास के लिए मैंने बताया था थोड़ी देर पहले सब्जेक्ट को पहचानना, तो उसके पास के लिए हम ही लगाते हैं, तो यहाँ ही हो गया। अब ये आपकी सेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप लड़का मान रहे हो तो ही लगा लो, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि लड़की के पास थी किताबें या लड़के के पास किताबें थी, क्योंकि क्या लिखा हुआ उसके पास। अब उसके तो पता नहीं लड़का है या लड़की है, बट उसके पास की बात हो रही है। तो ये आपकी खुद की समझ पर, खुद की सेंस पर, खुद की मर्जी पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप ही लगाओगे या शी लगाओगे। उसके पास किताबें थी तो क्या होगा? ही हैड, ठीक ही बात आ रही है इसलिए हैड, ही हैड बुक्स। तो इस तरीके से हमने अभी यूज ऑफ हैज हैव और हैड यानी दोनों में ही सबसे पहला वाला सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हैं, उसमें सेंटेंस को बनाने का रूल सीख लिया है। तो अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी अलग नहीं होता, बस उसमें यही होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव वाले सेंटेंसेस में हैज़ हैव के बाद नोट लगा देंगे, और हैड वाले सेंटेंसेस में हम हैड के बाद से नोट लगा देंगे। मीन्स ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव या हैड, उसके बाद ही हमें नोट लगाना होता है, बाकी तो सेंटेंस बिल्कुल सेम ही रहता है। देखिए अब सेंटेंस देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसके लिए सेंटेंस बनाया है आई। मेरे पास के लिए मैंने पहले ही बताया था, कंफ्यूज नहीं होना, तो मेरे पास के लिए आई बताया था, तो आई हैव नॉट एनी वर्क। इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास कोई काम नहीं था, ये हैड वाला हो गया, तो आई हैड नॉट एनी वर्क। अब एक चीज और, इन सेंटेंसेस में दिया हुआ है कोई के साथ साथ नहीं भी आया है, कोई नहीं। तो जब कोई नहीं होता उसके लिए आपने देख लिया नोट तो लगा ही दिया, कोई के लिए एनी लगाया था यहाँ पे। तो कई बार अगर हमें नोट और एनी दोनों को हटाना हो तो फिर हम हटा तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें ना तो नोट लगाना है ना फिर एनी लगाना है। उसके बाद फिर हमें केवल नो लगाना है, और नो की जो सेंस होती है वो होती है कि कुछ भी नहीं या कोई भी नहीं, यानी कि मेरे पास कोई नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ मेरे पास कोई काम नहीं, आई हैव नो वर्क, यानी कोई भी काम नहीं। इसी तरीके से आई हैड नो वर्क। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कोई नहीं के लिए हम खाली नो का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ स्पेशल में ये लगाने की जरूरत नहीं है आई हैव नॉट एनी वर्क, आप आई हैव नो वर्क से भी काम चला सकते हैं। तो अब आपको नेगेटिव वाले सेंटेंस भी समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव यानी कि तीसरा वाला सेंटेंस। तो इसमें मैंने इंटेरोगेटिव को सीधे ही इंटेरोनेगेटिव बना दिया है। यानी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नोट भी आता है, यानी नहीं भी आता है, तो वो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो देखिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने दो टाइप पढ़े थे। एक तो वो वाला टाइप होता है जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, तो अभी हम टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव का। देखिए जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो सबसे पहले इसको पढ़ाने का क्या रूल है। ऐसे ही हम हैड में भी देखेंगे इस चीज़ को, और ऐसे ही हम हैज़ हैव में भी देखेंगे। तो देखिए सेंटेंस कैसा होगा फिर। जैसे क्या तुम्हें शर्म नहीं है, तो क्या हुआ हैव, वो बात की बात है। पहले ये देखो कि सेंटेंस कैसा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं है, तो क्या शुरू में आ गया,
तो ऐसे वाले सेंटेंस को बनाने का जो रूल है वो ये है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जब भी क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो हमें उस सेंटेंस को बनाने के रूल में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी हेल्पिंग वर्ब को हमें सेंटेंस में शुरू में लेना होता है। अब क्योंकि हैज़ हैव की हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव ही हैं, तो हैज़ को लगाते हैं हम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हैज़ को लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हैव को लगाते हैं प्लूरल और आई के साथ, फिर लगाते हैं हम सब्जेक्ट को, फिर लगाते हैं हम नॉट को, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में फिर अदर वर्ड्स और एंड में होता है क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस देख लीजिए, क्या तुम्हें शर्म नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया, तो जाहिर सी बात है हमें हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ लगानी है। अब हम लगाएंगे हैव, क्योंकि जो तुम्हें है उसको लिए लगाते हैं हम यू, और यू मैंने पहले ही बताया था कि यू जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए आएगा यहाँ पे हैव। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या यू, तो हैव यू। फिर नेगेटिव है क्योंकि इंटेरो नेगेटिव है, और इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है। किसी भी रूल को पढ़ना सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ हो गया हैव यू, सब्जेक्ट के बाद नोट, हैव यू नॉट शेम। अब इसमें आ जाते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं थी। अब क्योंकि इसकी ये थी में आ गया, पास्ट में आ गया, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, तो उसी क्या शुरू में आने की वजह से हैड को ही हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो क्या तुम्हें शर्म नहीं थी, तो क्या आएगा शुरू में, हैड, हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, हैड यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, हैड यू नॉट, फिर शेम, हैड यू नॉट शेम। तो ये इंटेरो नेगेटिव का टाइप 1 वाले रूल का हमने अभी सेंटेंस को बनाना सीखा है। अब पढ़ेंगे हम इंटेरो नेगेटिव सेंटेंसेस का टाइप 2। अब टाइप 2 सेंटेंस क्या होता है, ये रहा इंटेरो नेगेटिव का सेंटेंस का टाइप 2। टाइप 2 सेंटेंस वो होता है जब सेंटेंस यानी हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे। जब इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आएंगे तब हम क्या करेंगे, तब सबसे पहले देखो एक सेंटेंस लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, तुम्हें शर्म क्यों नहीं है। और इसी तरीके से हेड वाले में भी देख लो, तुम्हें शर्म क्यों नहीं थी। अब इस वाले सेंटेंसेस को हम क्या देखेंगे, इसका रूल क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, यानी वही क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के बीच में आएगा सबसे पहले हम उसी को लगाएंगे, ये है हमारा वो वाला क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव। हैज़ हैव में से हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है, जैसा कि हम जानते हैं। उसके बाद लगाना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगेगा फिर नोट, मैंने बताया था इंटेरो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। फिर उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट और एंड में लगेगा अदर वर्ड्स। इस तरीके से हमारा इंटेरो नेगेटिव के टाइप 2 के सेंटेंस को बनाने का रूल कंप्लीट हो जाता है। अब इस सेंटेंस को हम बना के देखते हैं, जैसे कि तुम्हें शर्म क्यों नहीं है। तो क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया, क्यों आया है, तो हमें सबसे पहले क्यों के लिए इंग्लिश लिखनी चाहिए, वाई। फिर क्या है, तुम्हें, तुम्हें है तो जाहिर सी बात है प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर उसके साथ में है भी आना है, तो वाई हैव। फिर सब्जेक्ट है वाई हैव यू, सब्जेक्ट के बाद नोट होता है तो वाई हैव यू नॉट। फिर शर्म के लिए शेम, वाई हैव यू नॉट नॉट शेम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमें हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे तुम्हें शर्म क्यों नहीं थी। तुम्हें शर्म क्यों नहीं थी, तो क्यों के लिए वाई, फिर क्यों नहीं थी, वाई हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैड, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, नोट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इस तरीके से वाई हैड, फिर तुम्हें के लिए यू, वाई हैड यू नॉट, फिर शेम, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने अब हैज़ हैव के सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया। तीनों ही तरीके के सेंटेंस हमने हैज़ हैव और हैड में बनाने सीखे हैं, जिसमें हमारा अफर्मेटिव था, फिर नेगेटिव था, फिर बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी हमने रूल बनाने सीख लिए हैं। अब हम सीखेंगे हैज़ हैव हैड के बहुत सारे क्या 6-7 हम एग्जाम्पल लेंगे, जिनको मैं आपको ओरली बनाऊंगा और आप ध्यान से उसको सुनना, ठीक है। देखिए, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक तरफ तो हैज़ हैव वाले सेंटेंस लिखे हैं और एक तरफ मैंने हैड वाले सेंटेंसेस लिखे हैं, क्योंकि हमने हैज़ हैव और हैड के सेंटेंसेस को बनाने के रूल पढ़ लिए हैं। तो अब आपको देखना है कि किस तरीके से मैं इन सेंटेंसेस को बनाऊंगा।
इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक एक करके मैं आप सारे सेंटेंस बनाता हूँ। पहले मैं हैज़ हैव वाले सेंटेंस बनाऊंगा, फिर बाद में मैं हैड वाले सेंटेंसेस बनाऊंगा। आप ध्यान से देखना। उसे आज आराम नहीं है, उसे के लिए मैंने बताया था, उसे के लिए लगाते हैं हम ही। तो यहाँ आएगा ही सिंगुलर होता है तो हैज़ आएगा, ही हैज़। नेगेटिव है तो नोट आएगा, ही हैज़ नोट। आराम के लिए रेस्ट, ही हैज़ नॉट रेस्ट। और आज के लिए टुडे, ही हैज़ नॉट रेस्ट टुडे। दूसरा, तुम्हारे पास मकान नहीं है, तुम्हारे पास के लिए मैंने बताया था यू आता है, तो यू प्लूरल है तो हैव आएगा, यू हैव। नेगेटिव है तो नोट आएगा, यू हैव नॉट। मकान के लिए आएगा होम, यू हैव नॉट होम। मकान के लिए वैसे हाउस आता है, घर के लिए होम आता है, तो यू हैव नॉट हाउस। ये इस तरीके से बनेगा, यू हैव नॉट हाउस। राजू के पास पर्याप्त समय नहीं है। अब राजू क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ आएगा। राजू हैज़ नॉट, पर्याप्त के लिए सफिशिएंट, राजू हैज़ नॉट सफिशिएंट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव का भी टाइप फर्स्ट है, क्योंकि टाइप फर्स्ट में क्या होता है, टाइप फर्स्ट में सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसका हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, हैव यू सम मनी। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। ये हेड वाले सेंटेंस है। मुझे कल तेज सिर दर्द था, ये हेड वाले। मुझे के लिए मैंने बताया था आई लगाएंगे, आई हैड सीवर हेडेक यस्टरडे। उसे सब्र नहीं था, ही हैड नॉट पेशेंस। बच्चों के पास खिलौने क्यों नहीं थे, ये इंटरोनेगेटिव का सेकंड टाइप है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, और जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। बच्चों के पास खिलौने क्यों नहीं थे, वाई क्वेश्चन वर्ड वाई आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग ऑफ हैड, वाई हैड चिल्ड्रन नॉट टॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उन्हें तमीज नहीं थी। क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ लगेगी, हैड। उन्हें के लिए दे, हैड दे। नॉट तमीज के लिए मैनर्स, हैड दे नॉट मैनर्स। तो देखिए ये सेंटेंस मैंने इस तरीके से बना दिए हैं। अब एक बार मैं इन सेंटेंसेस को लिख देता हूँ ताकि आपको इनको देखने में हेल्प मिले, ठीक है। देखिए गाइस, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर दिए हैं। इस तरफ तो मैंने हैज़ हैव वाले सेंटेंस ट्रांसलेट किए हैं और इस तरफ मैंने हैड वाले सेंटेंस ट्रांसलेट किए हैं। एक बार मैं इनको रीड कर देता हूँ। उसे आज आराम नहीं है, ही हैज़ नॉट रेस्ट टुडे। तुम्हारे पास मकान नहीं है, यू हैव नॉट हाउस। राजू के पास पर्याप्त समय नहीं है, राजू हैज़ नॉट सफिशिएंट और इनफ टाइम। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, हैव यू सम मनी। मुझे कल, यहाँ हैड वाले सेंटेंस हैं, मुझे कल तेज सिर दर्द था, आई हैड सीवियर हेडेक यस्टरडे। उसे सब्र नहीं था, ही हैड नॉट पेशेंस। बच्चों के पास खिलौने क्यों नहीं थे, वाई हैड चिल्ड्रन नॉट टॉयज। क्या उन्हें तमीज नहीं थी, हैड दे नॉट मैनर्स। तो आज हैज़ हैव और हैड वाले सेंटेंसेस में तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।